श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु आप सभी के ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के दूसरे अध्याय की कथा। एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए यज्ञ कर रहे थे। सभी के मन में एक ही जिज्ञासा थी कि आषाढ़ मास में किए गए व्रत, दान, जप और भगवान विष्णु की आराधना का इतना महत्व क्यों बताया गया है। तब सभी ऋषियों ने विनम्रता से श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, आपने आषाढ़ मास की महिमा का वर्णन किया है। आप कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे सामान्य मनुष्य भी इस मास का महत्व समझ सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। सभी ऋषि मुनि जब यज्ञ करने के लिए तैयार हुए तो सभी के मन में एक ही प्रश्न था कि आषाढ़ मास का क्या महत्व है। और मास के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आषाढ़ मास का ऐसा महत्व क्यों है। तो सभी ने सूत जी से हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं, कृपा करके ये बताइए कि इस आषाढ़ मास की इतनी महत्वता क्यों है, इसे क्यों इतना पूजा जाता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह कथा अत्यंत ही प्राचीन है। जो श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, आनंदपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था, परंतु उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। व्यापार में लाभ होने पर भी उसे संतोष नहीं मिलता था। उसके परिवार में कलह रहती थी और संतान की उसकी आज्ञा नहीं मानते थे। एक दिन नगर में एक महान संत पधारे। धर्मपाल उनके दर्शन करने पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन तो है, सम्मान है, घर है, परिवार है, फिर भी मेरे मन में सुख नहीं है। कृपया करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे मन में शांति हो। इंसान का सबसे बड़ा धन यही होता है। घर में कितना भी धन हो, भरा पूरा परिवार हो, यदि मन में शांति नहीं है तो फिर ऐसे धन का कोई लाभ या सुख प्राप्त नहीं होता है। वही धर्मपाल के साथ था। धन था, चारों तरफ नाम था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। और शांति कब आती है? जब हम प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं, धर्म कर्म की बातें सुनते हैं और खुद भी दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। संत मुस्कुराए बोले, हे वत्स, धन से सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख भगवान की भक्ति और धर्म के पालन से मिलता है। आषाढ़ मास में यदि तुम इस पूरे मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करोगे, तुलसी को जल अर्पित करोगे, गरीबों को अन्न और जल का दान करोगे, सायंकाल को दीपक जलाओगे, तो तुम्हारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। धर्मपाल ने संत की आज्ञा स्वीकार कर ली। आषाढ़ मास प्रारंभ होते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और घर के मंदिर में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने लगा। उसने पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए। पूरे परिवार के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। जो व्यक्ति पहले केवल धन कमाने की चिंता करता था, अब वही प्रतिदिन कुछ समय गरीबों की सेवा और भूखों को भोजन कराने में समय निकालने लगा। यानी पहले सिर्फ धन ही धन की उसे ज़रूरत थी और मन में शांति नहीं थी, लेकिन अब उसका समय बदल गया। उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। जो हर समय धन ही धन में लगा रहता था, अब वो क्या करता था? धन आने के बाद गरीबों की सहायता। और जब गरीबों की सहायता करते हैं तो अपने आप हृदय परिवर्तन होता है, मन को शांति मिलती है। धीरे धीरे उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। जो व्यक्ति पहले केवल धन कमाने की चिंता करता था, अब वही प्रतिदिन कुछ समय गरीबों की सेवा और भूखों को भोजन कराने में लगा है। एक दिन उसने देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण वर्षा में भीगते हुए मंदिर की ओर जा रहे थे। धर्मपाल ने उन्हें अपने घर बुलाया, भोजन कराया और सूखे वस्त्र भेंट किए। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले, हे वत्स,
तुमने आज भगवान की सच्ची सेवा की। जो आषाढ़ मास में दीन दुखियों की सेवा करता है उसके सभी पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। समय बीतता गया। धर्मपाल के घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ गया। व्यापार में भी ईमानदारी के कारण ग्रहों का यहाँ पर स्थिति ठीक हो गई। साथ ही साथ व्यापार में भी ईमानदारी के कारण ग्राहकों का विश्वास बढ़ा और उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी नगर में लोभनाथ नाम का एक अन्य व्यापारी रहता था। वह धर्मपाल की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा अवश्य धर्मपाल कोई गुप्त उपाय कर रहा है। वह एक दिन छिपकर धर्मपाल के घर पहुंचा। उसने देखा धर्मपाल बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है और बाद में गरीबों को भोजन करा रहा है। लोभनाथ ने हंसते हुए कहा, क्या केवल पूजा पाठ और दान करने से कोई धनवान बनता है? धर्मपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दान से धन कम नहीं होता, बल्कि मन का लोभ कम होता है। जब मन निर्मल होता है तब भगवान स्वयं जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन वो लोभनाथ ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद उसके व्यापार में भारी हानि होने लगी। मित्र साथ छुड़ गए और परिवार में भी अशांति फैल गई। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह उसी संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने धर्म का उपवास किया, कृपया बताइए अब मेरा जीवन कैसे सुधरेगा। संत बोले, भगवान कभी किसी से द्वेष नहीं करते। संसार में भगवान एक ऐसे हैं जो कभी किसी से द्वेष नहीं करते, सिर्फ कर्मों का फल देते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो उसका परिणाम भी उसी प्रकार से होगा। भगवान कभी किसी से द्वेष नहीं करते। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करोगे और आषाढ़ मास में भगवान की पूजा आराधना, दान और सेवा करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। लोभनाथ ने उसी दिन से अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया, गरीबों की सहायता शुरू की और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख लौट आया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आषाढ़ मास हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य का वास्तविक धन उसका सदाचार, सेवा और भगवान के प्रति प्रेम है। केवल धन एकत्र करने से जीवन नहीं बदलता। आषाढ़ मास में विशेष रूप से इन कार्यों का महत्व कहा गया है। तुलसी को जल अर्पित करना, पीपल वृक्ष की सेवा करना, गौ सेवा, पक्षियों को दाना डालना, निर्धनों को अन्न वस्त्र और जल का दान देना, प्रतिदिन दीपक जलाना, हरि नाम का कीर्तन करना और जरूरतमंदों की सहायता करना। लोभ, क्रोध, अहंकार, कटु वचन त्याग दें। जो व्यक्ति पूरे आषाढ़ मास में नियमों का पालन करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में सुख शांति आती है, मन प्रसन्न रहता है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।